अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल सहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, ये जो मंज़र है, ये मंज़र शहर बेंगलुरु के हज भवन का मंज़र है, जो रियासत के वज़ीर जनाब BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब ने हुज्जाज इकराम के रिश्तेदार जो हुज्जाज इकराम को अलविदा कहने के लिए रियासत कर्नाटक के कोने कोने से हज भवन आते हैं, तो इन रिश्तेदारों को 3 वक्त के खाने के लिए जो है बहुत तकलीफ़ात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह इस हेगड़े नगर के इस हज भवन के करीब कोई होटल नहीं है। अगर होटल है भी तो बहुत ही शायद महंगा हो सकता है। ये देखते हुए BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब ने ऐलान किया था 6 तारीख़ को कि 6 तारीख़ से हुज्जाज इकराम के को अलविदा कहने के लिए जो रिश्तेदार हज भवन आते हैं और दूसरे अहबाब भी जो भी हज भवन आते हैं, इनका खाने का 3 वक्त खाने का इंतज़ाम ये ख़ुद के ज़ाती पैसों से करने का ऐलान किया था। बाखूबी इस ऐलान को, इस वादे को BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब पूरा करते हुए तमाम हुज्जाज इकराम के रिश्तेदारों को खाने का इंतज़ाम किया गया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो हज भवन के आजुक बाजुक जो भी मुस्लिम मोहल्ले हैं या दूसरे अहबाब हैं और दुकानदार हैं, तमाम लोग जो है BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब के लंगर से ही जो है खाना खाते हैं और दुआओं से नवाजते हुए जाते हैं। और हमने बहुत सारे लोगों से पूछा कि आप कितने हाजी हज को जा रहे हैं, तो कोई कहे कि 1 या 2 हाजी जा रहे हैं, उनके साथ 50 लोग 40 लोग आते हैं, 4-4 दिन तक यहीं पर गुजारते हैं। वो बेल्लारी, हुबली, धारवाड़ ऐसे गाँवों से आते हैं, तो इनका खाने का इंतज़ाम जो है BZ ज़मीर अहमद ख़ान के लंगर से ही इंतज़ाम होता है। हमने बहुत सारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी देखा जो आजुक बाजुक जो रहते हैं पड़ोस में, वो भी आकर यहाँ पर खाना खाते हैं। और आपको एक बात मैं बता दूँ, ये खाना जो है 5 स्टार के मज़ेदार लज्जत वाला खाना जिस तरह रहता है, इसी तरह जो है इस BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब के लंगर में पकाया जाता है। मैं जो पकाने वाले अहबाब हैं, जो पकाती कहते हैं, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि 24 घंटे इनकी खिदमत रहती है और कभी भी ये अलसागी सुस्तागी करते हुए हमने नहीं देखा। 24 घंटे जो है चाहे वो दाल हो या बिरयानी हो या मीठा हो या वगैरह कुछ भी हो, चूल्हे में जो है चूल्हा आज तक 6 तारीख़ से लेकर आज तक एक चूल्हा भी बुझा नहीं। तमाम चूल्हे जो है सिलकते रहते हैं और ये तमाम अहबाब जो है बहुत ही बड़ी खिदमत को अंजाम देते हैं। और इनका साथ देने में जो है जनाब एक्स हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद ख़ान साहब, टीपू साहब और NS के मालिक सईद साहब और हमारे शरीफ साहब और अमीर साहब और इमरान साहब और दिगर अहबाब भी जो है निगरानी करते रहते हैं। और हर पल पल का जो यहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो जो है BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब तक पहुँचाते हैं। मैं यही कहूँगा कि BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब ने जिस तरह का इंतज़ाम किया है, बहुत सारे हुज्जाज इकराम के रिश्तेदारों को सहूलत हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब इसी तरह का इंतज़ाम करेंगे। आइए हम इसी ताल्लुक़ से हज कमेटी के साबिक़ चेयरमैन टीपू साहब और कुछ पकातियों से इस बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो आज हज कैंप में हमारे कर्नाटक के बहुत बड़ी शख्सियत ज़बी साहब, जो हमारे कौम के बहुत बड़े बड़े कारनामे कर चुके हैं, हमारे ज़मीर साहब के बहुत ही ख़ास, उनको हमारे वॉलंटियर्स की तरफ से और हमारे हज कैंप की तमाम की तरफ से मैं उनको खैर व मक़दम करते हुए, हमारे सईद भी और हमारे वॉलंटियर्स पूरे हमारे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अभी 2 दिन हमारे बाकी हैं, 15 दिन का टोटली ये हमारा 15 दिन का ये सिलसिला निज़ाम है। तो जुमेरात की दोपहर को हम लोग ख़त्म हो जाएगा ये
लंगर का सिलसिला, इस साल का लंगर का सिलसिला जुमेरात की दोपहर को ख़त्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना 30,000 लोग मिनिमम खाते हैं, उसके ऊपर ही हो रहे हैं, 30,000 के ऊपर ही हो रहे हैं। हम लोग 25,000 करके थे, लेकिन जो हिसाब से हमारा रोज़ चावल जा रहा है और हमारे वॉलंटियर्स जो खिदमत करके ये आ रहे हैं, और लास्ट एक 8 दिन से तो हमारे यहाँ बहुत सारे अतराफ़ के जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स भी बहुत आ रहे हैं। तो इस वजह से मजमा जो हम 25,000 का मजमा पकड़ के चल रहे थे, उससे और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह जुमेरात की दोपहर तक ये सिलसिला जारी हुए। हमारा ये हम वॉलंटियर की हैसियत से हज कैम्प में शुरू किए थे, जो यतीम खाने में शुरू हुआ था, उस दिन से मैं खिदमत करते आ रहा हूँ। हमारे शहीद भी खिदमत, हमारे ज़मीर साहब के बसें ट्रांसपोर्टेशन में पूरे हमारे ही चल रहे, लगेज में जितने भी लॉरीज चल रहे हैं वो पूरे हमारी ग्रुप के ही चल रहे हैं, और पूरे नेशनल ट्रैवल्स के बसें जितने भी हैं पूरे, और डे 1 से जब से बेंगलुरु से हाजियों का सिलसिला शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तब से ये सिलसिला ज़मीर साहब का, हमारी पूरी ज़मीर साहब की टीम का अल्हम्दुलिल्लाह चल लेके। इतना बड़ा जब काम करते हैं तो खुसूसी तौर पे इस काम के अंदर अल्लाह की गैबी मदद रहती है। तुम दूसरे को से भी काम में चले, अल्लाह की उतनी गैबी मदद नहीं रहती, क्योंकि हम लोग अल्लाह के मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं। जो अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करते हैं, हर काम आसानी के साथ अल्लाह मियाँ करा देता है। तो जितनी भी बड़ी काम, जितनी भी बड़े बारिश 2 दिन से बहुत ज़बरदस्त बारिश आ, इसके बावजूद भी पूरे आराम से खा के, कुछ हमारे वॉलंटियर्स को किसी को क्या भी तकलीफ़ होने नहीं दिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आरामी से अच्छी तरीके से अच्छे से अच्छा खिला के, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी लज्जत, कोई भी ये नहीं बोलता कि ये होटल वाले जितने भी हैं वो आके यहाँ खा रहे हैं, ये कहाँ से इतना लज्जत आ रहा है बोल रहे। तो हमारे ज़मीर साहब के इखलास और हाजियों की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह ये कारवान चलता रहा। और एक शराय हम लोग यहाँ पे एक गरीब बच्ची की वॉलंटियर की शादी भी कराया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें भी बहुत वॉलंटियर्स पूरे मिलके, लेडी वॉलंटियर्स और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं पूरे मिलके ये शादी भी कराई इस बार। किसकी शादी थी? ये एक वॉलंटियर जो 6 महीने से उनको पैसे नहीं होने की वजह से शादी नहीं हो रही थी, तो हमको मालूम पड़ा कि अब ज़मीर साहब का लंगर चल रहा है, तो उस दिन हम बिरयानी भी पका दिए, और जो शादी के जो ज़रूरत के चीज़ें हैं वो पूरा पलंग बीरू पूरा हम लोग वॉलंटियर्स हम लोग मिलके पूरे कर दिए। ज़मीर साहब जो ट्रांसपोर्ट और फूड में जो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़मीर साहब का ये डिपार्टमेंट है, इसलिए जितने भी वॉलंटियर्स को, इससे पहले 1200 को उम्रा पे ज़मीर साहब भेज चुके हैं, और इस बार भी दोनों तरफ फूड और ट्रांसपोर्ट में 500 से ज़ायद वॉलंटियर्स हैं। तो उनकी लिस्ट बनाओ, जो ऑलरेडी जा चुके हैं उनको छोड़ के जो फ्रेश जो काम करते आ रहे हैं, जिनको मौका नहीं मिला उम्रे को जाने का, तो उनको ज़मीर साहब इस बार बकरीद होते एक मन भेजता हूँ करके वादा करके। और पहले बोल दिया पूरे जितने भी हम 12 पका रहे हैं, पकाती के साथ हेल्पर्स, उनको भी ज़मीर साहब लेके जाएंगे करके वादा किया। हर रोज़ जो है जब लोग यहाँ पर खाना खाते हैं, तो जब खाना हो जाता है तो फ़ौरन देगचा आ जाता है, ये किस तरह मेंटेन करते हैं आपके जो पकाती जो है? ये रेडी रहता है पूरा हमारा, जैसे हम देखते हैं हमको अंदाज़ा हो जाता है कि खाना ख़त्म होते आ रहा है बोल के, इमीडिएटली हम लोग सेकेंडों में अल्हम्दुलिल्लाह रेडी कर देते हैं हमारे पास। BZ ज़मीर अहमद खान साहब के जो लंगर चल रहा है, इसमें आपकी क्या खिदमत है? हमारा पकवान की खिदमत है जी। तो आप 24 घंटे के खिदमत कर रहे हैं? 24 घंटे भी खिदमत कर रहे हैं। तो कितने लोगों का खाना आप ये तैयार करते हैं? एक रोज़ को 35 से 40 हज़ार का खाना तैयार कर रहे हैं। तो किसी तरह की भी तकलीफ नहीं है? नहीं। तो आप सब कहाँ के हैं? हम पूरे आपको टैनी रोड। जी। तो कोई शिकायत नहीं है आप लोगों की तरफ से? अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत नहीं। आप तो कौन भी शिकायत नहीं करें? ये तमाम जो इंतजाम BZ ज़मीर अहमद खान साहब कर को ही पहले कौन भी कर को ही? नहीं कर को। तुम्हें कैंटीन चलाती ज़माने से, एक फेमस आदमियान, तुम्हें आज तक ऐसे लीडर को देखो ही? नहीं देखो। हाँ नहीं देखो। तो उनके बारे में कुछ बोलना चाहती? क्या भी नहीं है, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से अच्छा कर रही है, इंशाल्लाह साल ऐसा करेंगे। अल्लाह हमारे तरक्की देंगे और उसमें इजाफा, उनके उम्र में बरकत देना। या हर एक आदमी को जो है खिलाने का मौका है, मुसाफिर भी आ रहा है, खा रहा है पी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा भाई साहब तो पकाने थकरी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका साथ हमें भी दे रही, डेली ये भी कर रही। 35 से 40 हज़ार आदमी का खाना पक रहा है। तो ये और एक बात है, जुमा के दिन BZ ज़मीर अहमद खान साहब आपसे मुलाकात करें, तो आपसे कुछ कहा उन्होंने? क्या कहा? पूरे वर्कर्स को जितने भी हैं हम
तुम्हारे को उम्रा कराएंगे बकरीद के बाद करके बोल के। तो इसके बारे में खुशी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई, अल्लाह के घर का दीदार करने के लिए बहुत खुशी हुई है। तो खुशी हुई आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई है। तो पहले आप लोग उम्र को जाको ही? नहीं जाको। तो जमीर भाई का जो ऐलान है, इस ऐलान से आप तो खुश ही? अल्हम्दुलिल्लाह। अरमान है देखने के अल्लाह के घर की दीदार करने की। इसके अलावा आप लोगों के साथ कोई दूसरे भी हैं? हमारे टीपू भी हैं, शहीद भी हैं, शरीफ भी हैं, पूरे उनकी बहुत खिदमत भी हैं, इमरान भी हैं, हमारे सुल्तान शाह के मस्जिद के जिम्मेदार हैं, उन्होंने सलीम साहब उन्होंने भी बहुत खिदमत कर लग जी। हर कोई खिदमत कर लग। तो तुमना लोगों को चावल कम होगा, गोश्त कम होगा? क्या चीज़ को भी नहीं, पूरा टाइम का बराबर टाइम से पहले आया था। रात को सुना तो सुबह 6 बजे पूरा आइटम रहता, क्या चीज़ की भी कमी नहीं है इंशाअल्लाह। पानी से हर चीज़ की सहूलत है, क्या चीज़ को भी तकलीफ नहीं है। ठीक है माशा।